अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इमली की चटनी तो आप सब खाते हैं बनाकर। इमली और आलू बुखारे की मिक्स, ये मीठी खट्टी बड़ी मज़ेदार सी बनती है। ये एक पाव इमली थी, उसको मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था और उसका इस तरह से मैंने 1 कप इसके अंदर पानी मज़ीद डाला। ये उसका पल्प है सारा। और ये सेम क्वांटिटी में आलू बुखारा है 1 पाव। तो पहले हम इसको ये डाल देते हैं इसके अंदर साथ ही आलू बुखारा सारा ये डाला। और इसको हम इसी तरह से पकने के लिए ऊपर रख देंगे कि ये सारा जो आलू बुखारा है ना, ये फूल जाएगा, अपनी सही शेप में आ जाएगा। तो इसके बाद फिर इसके अंदर जैसे जैसे मैं मसाले ऐड करूँगी, जो इसके अंदर चीज़ें, चीनी, जो चीज़ डालूँगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। बहुत मज़ेदार है, आप भी अपने घर में ट्राई करें। पल्प के लिए आप जैसे रात भर इमली को भिगो कर रख दें, सुबह आप उसके अंदर हल्का सा भी चम्मच या इस तरह से आप उसे मिक्स करेंगे तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा उसका पल्प सारा, और गुठलियाँ अलग हो जाती हैं। ठीक है, ईजी भी है ये। तो ये मैंने बहुत आसानी से इसको अलग कर लिया था और उसके अंदर मैंने 1 कप पानी और डाला पल्प के अंदर। इसके अंदर अब आलू बुखारा डाला। अब हम इसे पकाएंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ठीक है जी, इसको अब हम ऊपर रखते हैं पकाने के लिए। ये देखें जी, इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया पकाने के लिए। मैं हल्की आँच पर रखूँगी, बिल्कुल दम वाली आँच पर रखूँगी। पहले इसे हीट लग ले एक बार, अभी तेज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर कर दूंगी, ताकि जो इतने ही पानी में मैं कोशिश करूंगी कि और मुझे ना डालना पड़े। ये आलू बुखारा जो है ये पूरी तरह से फूल जाए, इसके अंदर नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अगर नहीं हुआ तो मैं इसके अंदर 1 कप पानी और डालूंगी, लेकिन अभी पहले मैं इसे सिर्फ इतनी ही में ही रखूँगी। ठीक है जी, ये देखें जी, जैसे ये बॉईल होना शुरू हुआ है, ये थिक हो गई है, तो मतलब मुझे 1 कप पानी और डालना पड़ेगा। ये 1 कप पानी मैं इसके अंदर और डाल दूँगी। अब ये इसके अंदर पकेगा। ठीक है जी, ये देख लो, ये बिल्कुल तैयार हो गई है जैसा मुझे चाहिए था ये। ठीक है, और ये देखें आलू बुखारा भी अपनी सही शक्ल में आ गया जैसा मुझे चाहिए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी जी 1 कप चीनी। ये देखिए, पूरा 1 कप इसके अंदर चीनी का डालूंगी। इसे मिक्स कर लेते हैं इसमें। रमज़ान है आज, माशाल्लाह से पहला रमज़ान है, तो ये चटनी बहुत काम आती है। आप इसे चना चाट के साथ, दही भल्लों के साथ, समोसे के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे। मेरे घर में तो खैर ये वैसे सिंपल भी खाई जाती है चम्मच के साथ। ठीक है, इसके अंदर अब मैं थोड़े से ये स्पाइस है मैं आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। ये है ज़ीरा पाउडर है, 1 चाय का चम्मच, नमक है बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला है, लाल मिर्च ये भी बहुत कम है, 1/4 टीस्पून है, बल्कि बहुत कम, हाफ से भी हाफ है, बहुत थोड़ी सी। ये सौंफ है 1 टीस्पून, इसमें मैंने पाउडर किया हुआ है। और ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है। तो ये सारा कुछ भी यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर सौंठ पाउडर भी डलता है, मैंने नहीं डाला, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। सौंठ भी डलती है, इसके अंदर काली मिर्च भी डलती है। मैं नहीं डाल रही काली मिर्च, क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्च कुटी हुई भी डाली है और पाउडर फॉर्म में भी डाली है, तो ये इनफ है। अगर आप बीच में काली मिर्च डालना चाहेंगे तो फिर आपने इसमें से जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो आपने स्किप कर देनी है। ठीक है जी, वो नहीं हम ऐड करेंगे इसमें। तो ये अब जैसे ही थोड़ा सा ज़रा पक ले, इसका जो मिर्चें वगैरह हैं वो गले पर नहीं लगनी चाहिए। इसे हम थोड़ा सा 5 मिनट तक इसे कुक करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही है थिक। ये देख लें जैसी चाहिए, चीनी के साथ इसमें चीनी मिक्स हो जाएगी, अभी ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। यहाँ पे हल्का कर लें, क्योंकि ये इसकी जब छींटे होती हैं ना तो ये हाथ ज़रूर चलाता है, तो मैं इसे यहाँ पे ज़रा हल्का कर लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए।
मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाऊंगी। बहुत मज़ेदार बनती है। ठीक है, और ये मेरा हाथ जलाना शुरू हो गई है, तो मैं इसे बस बड़ी एहतियात से प्यार से पका लेती हूँ। बदतमीज़ ने मेरा हाथ जला दिया, ये नहीं करें। आप भी ये बनाएं और प्लीज़ मुझे बताएं कैसा लगा आपको। सिंपल जो इमली की है वो भी बड़ी मज़ेदार लगती है, लेकिन इस तरह से ज़रा वो मज़ेदार मीठा खट्टा टेस्ट आता है। आलू बुखारे का भी टेस्ट आएगा, तो वो बहुत मज़ेदार लगती है। अगर इसे दही में लेने या चना चाट के साथ खाया जाए, ये बहुत मज़ेदार लगती है। आप भी ट्राई करें। ये देखिए चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है पक के। देखिए मेरा रोज़ाना होता तो यकीन मानो मैं खा के बताती कैसे है, और मेरा रोज़ा। तो हम यहाँ पर इसका चूल्हा बंद करते हैं। मेरे पास ये इस तरह से एक एयरटाइट जार है, इसके अंदर मैं इसे स्टोर करूँगी। ठीक है, आपके पास कोई भी शीशे की बोतल हो या इस तरह का कोई एयरटाइट जार हो, तो आप उसके अंदर इसे ठंडा होने पर इसके अंदर डालकर इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये काफ़ी दिन निकाल देती है, बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, और इसका टेस्ट भी सेम रहेगा। ठीक है जी। तो मैं अभी इसको जब ये ज़रा इसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं कि ये ठीक थोड़ा ज़रा ठंडा हो जाए, फिर हम इसे इस जार के अंदर डालते हैं। ठीक है, नहीं ये देखें, ये बनकर तैयार हो गई है। मैंने इस तरह से इसमें डाल ली है। अब ये थोड़ी सी और ठंडी होगी तो मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। आप भी अपने घर में बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। तब तक के लिए